नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एचटेट स्पेशल हिंदी पेडागोजी हमारी चल रही है। हमने 7 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो पीछे हमने 7 चैप्टर क्लियर किए हैं हिंदी पेडागोजी के, वो आप देख सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री वाला। ठीक है, कौन सा चैप्टर रहेगा? शिक्षण सहायक सामग्री चैप्टर रहेगा। हम शिक्षण सहायक सामग्री को एक एक को अच्छे से जानेंगे। कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है, कौन सी श्रव्य है, कौन सी दृश्य श्रव्य है। मैं आपको एक इजी वे में बताने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, आज का हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री को जानने से पहले भी आधुनिक जो शिक्षा है, आज की जो शिक्षा है वो कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भी कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ सकता है भी आज की जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। भी बाल केंद्रित होनी चाहिए, या शिक्षक के आधार पर होनी चाहिए, या सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए, या सिलेबस या शिक्षक दोनों के आधार पर होनी चाहिए। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है, आधुनिक शिक्षा है वो कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। किसको फोकस किया गया है? बच्चों को फोकस किया गया है। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही क्या होनी चाहिए। हमारी आज की जो एजुकेशन है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको देखना है भी शिक्षा है, जो एजुकेशन जो हमारी है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है? बच्चों का चौमुखी यानी सर्वांगीण विकास करना है। आपको ध्यान रखना है। नीचे 4 ऑप्शन में आपको मिल जाए भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 3 को अन्य होगा, एक ये होगा। तो आपको बताना है मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। हर क्षेत्र में बच्चे का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखो आप, इस जो हमारी जो बाल केंद्रीय शिक्षा है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता क्या होना चाहिए? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि को आधार बनाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जो हमारा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है भी बालिक का सर्वांगीण विकास करना, इसका मुख्य आधार किसको बनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियाँ, आवश्यकता आदि को आधार बनाकर शिक्षा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अतः अतः शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक, जो कोई अध्यापक है, कक्ष में बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, नहीं सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचाने के लिए तथा कम समय में अधिकतम कम समय में अधिकतम अधिगम करवाने के लिए जो सहायक वस्तुएं एवं संसाधन उपयोग में लाता है, उन्हें शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र की भाषा में हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जो कोई एक अध्यापक है, अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसको रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तथा कम समय में अधिक से अधिक अधिगम, बच्चों का सीखने का जो डेवलपमेंट है वो अधिक करता है, उससे हम शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र की भाषा में किस नाम से जानते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आप,
यह सहायक सामग्री अधिगम के साथ ही शिक्षण का कार्य को क्या बनाती है, रुचिकर या रोचक बनाती है, प्रभावशाली बनाती है, सरल भी बनाती है। इससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में रुचि भी होती है, बच्चे क्या है एक्टिव भी रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो आप, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। एक माना जाता है प्रकृति के आधार पर, दूसरा माना जाता है निर्माण के आधार पर। मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए भी शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार में किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्रकृति के आधार पर बांटा गया है और नंबर दो में निर्माण के आधार पर बांटा गया है। अब हम देखेंगे भी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार से सहायक सामग्रियों को बांटा गया है। जो हमारी प्रकृति है उसके आधार पर सहायक सामग्रियों को तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, एक तो प्रकृति के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण के आधार पर। लेकिन प्रकृति के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो तीन भागों में सहायक सामग्री को बांटा गया है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं हम इसको अच्छे से जानेंगे। देखो आप, पहला है इसमें दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या है, जिसको देखते हुए दृश्य के आधार पर अधिगम का विकास होता है। यानी जो बच्चे का जो लर्निंग डेवलपमेंट है वो खाली देख के किया जाता है। देख कर ही बच्चा क्या करता है, उसको अपना अधिगम का है वो विकास करता है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। एकल माध्यम भी इसका अन्य नाम होता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है पेपरों में, दृश्य सामग्री का अन्य नाम क्या है, तो आपको ध्यान देना है, एकल माध्यम भी कहते हैं। और जिसे देखते हुए या दृश्य के आधार पर अधिगम का जो विकास होता है उसे दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। दृश्य यानी जिसमें केवल आंख के द्वारा, केवल एक इंद्रिय हमारे शरीर की काम में ली जाती है, आंखों के द्वारा देखा जाता है और देखने के बाद बच्चों का क्या होता है, लर्निंग और डेवलपमेंट होता है। आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें इसमें कौन कौन से आते हैं आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें चार्ट है, चार्ट को केवल देखा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। पुस्तक है, ग्राफ है, मानचित्र है, बुलेटिन बोर्ड है। तो इसमें आपको यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भी ऐसी कौन सी सहायक सामग्री है जिसे केवल दृश्य सहायक सामग्री में माना जाता है या केवल देखा जाता है। कौन कौन सी सहायक सामग्री है जो दृश्य सहायक सामग्री में आती है। नीचे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से कौन सा है या नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है दृश्य सहायक सामग्री में कौन कौन आते हैं। चार्ट आता है, पुस्तक आती है, ग्राफ आता है, मानचित्र आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है श्रव्य सामग्री, जिसे केवल आप क्या करोगे, सुनोगे और सुनकर क्या करोगे, सुनकर बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट करते हैं, अपना सुनकर अधिगम का विकास करते हैं, जिसे केवल क्या करते हैं श्रव्य सामग्री कहते हैं। वह सामग्री जिसके द्वारा विषय वस्तु को केवल सुन सकते हैं, सुन सुन के आधार पर, सुनने के आधार पर ही बच्चे क्या करते हैं अपना अधिगम का विकास करते हैं। और इसका अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए तो द्विव माध्यम भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है और उसके बाद उसको सीखता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देखो इसमें रेडियो है, ग्रामोफोन है, लिग्मोफोन है, टेप रिकॉर्ड आदि आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भी श्रव्य सामग्री में कौन कौन से उपकरण आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रेडियो आता है, ग्रामोफोन आता है, लिंगोफोन भी आता है, टेप रिकॉर्ड आदि आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में 3 नंबर पर दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जिसे हम देख भी सकते हैं। आपको पता है दृश्य श्रव्य नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा भी दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। जिसे हम देख और सुन सकते हैं वो सामग्री, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमें दिखाई भी देता हो, सुनाई भी देता हो, वो सामग्री किस में आएगी, दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगी। इसमें बहु माध्यम होते हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आते हैं। अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है बहु माध्यम होता है, ठीक है, अन्य नाम बहु माध्यम होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं देखो आप,
इसमें दृश्य श्रव्य में चलचित्र आता है, समाचार संबंधी फिल्म आते हैं, दूरदर्शन वीडियो टैप आती है, ड्रामा आदि। आपको ध्यान रखना है कौन सी ऐसी सहायक सामग्री है जिस जो केवल दृश्य में आती है, कौन सी ऐसी सहायक सामग्री है जो केवल श्रव्य में आती है, ऐसी कौन सी सहायक सामग्री है जो दृश्य श्रव्य दोनों में आती है, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है विश्रव्य कौन सी है, दृश्य कौन सी है और श्रव्य और दृश्य कौन सी है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप इसको याद कर लेना। दृश्य श्रव्य में दोनों में चलचित्र है, समाचार संबंधी फिल्म है, दूरदर्शन है, वीडियो टेप है, ड्रामा आदि आते हैं। ये तो हमने जाना प्रकृति के आधार पर हमारी जो सामग्री है, साहित्य सामग्री है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैंने तीनों भाग आपको कंप्लीट करवा दिए। अब हम जानेंगे निर्माण के आधार पर साहित्य सामग्रियों को कितने भागों में बांटा गया है। निर्माण के आधार पर जो सहायक सामग्री है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप देखो 2 भागों में। निर्माण के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 2 भागों में बांटा गया है, मृदुल उपागम और कठोर। मृदुल उपागम को आप कोमल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कोमल भी बोल सकते हो। ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और जो कठोर उपागम होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर यानी जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर वो जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मृदुलोपागम भी होता है, कोमल भी कह सकते हो, और दूसरा कठोर हार्डवेयर भी उसको कह सकते हो। निर्माण के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो सहायक सामग्रियों को 2 भागों में बांटा गया है, मृदुल उपागम और कठोर उपागम। अब हम जानेंगे मृदुल यानी कोमल जो उपागम है, सॉफ्टवेयर जो उपागम है वो कैसा उपागम है, कैसी सामग्री है, हम जानेंगे। देखो आप, वह सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग शिक्षक अपने स्तर पर कर लेता है, ठीक है। वह सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग शिक्षक अपने स्तर पर कर लेता है। शिक्षक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उपयोग भी कर लिया जाता है और निर्माण भी कर लिया जाता है। किसी टेक्निकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा किसी बोर्ड तकनीक की जरूरत नहीं होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं आप देखो, मॉडल है, चार्ट है, चित्र ग्राफ है, ब्लैक बोर्ड आदि। मॉडल चार्ट क्या होते हैं, इसमें मॉडल आते हैं और चार्ट भी आते हैं, चित्र भी और ग्राफ भी, ब्लैक बोर्ड आदि आते हैं। यानी मृदुल उपागम जिसे आप कोमल भी बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, शिक्षक इस सहायक सामग्री का निर्माण और उपयोग दोनों अपने स्तर के हिसाब से कर लेता है। किसी प्रकार की कोई बड़ी तकनीक की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो कठोर उपागम जिसे हार्डवेयर उपागम भी बोल सकते हो। वह सहायक सामग्री जिसके निर्माण और उपयोग में किसी की आवश्यकता होती है उसे कठोर उपागम कहते हैं। यानी शिक्षक है वो अपने स्तर पर इसका ना तो उपयोग कर सकता है ना इसका निर्माण कर सकता है। किसी किसी तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे उपागम को हम कठोर उपागम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं देखो आप, इसमें रेडियो है, स्लाइड है, टीवी उपकरण आदि आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अब आपसे पूछ लिया जाए व्यवहार के आधार पर जो हमारी सहायक सामग्री है कितने भागों में बांटा गया है या व्यवहार के आधार पर कितने टाइप्स है, तो आपको बताना है सहायक जो सामग्री है वो व्यवहार के आधार पर 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी और एच प्रक्षेपी। अब हम जानेंगे भी प्रक्षेपी क्या है, अप्रक्षेपी क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, इनमें से क्या है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है भी प्रक्षेपी क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, अप्रक्षेपी क्या है, कौन कौन आते हैं, कौन नहीं आता है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो जो प्रक्षेपी होता है वह सामग्री जिसके द्वारा विषय वस्तु को दूसरे फलक पर देख सकते हैं। यानी किसी पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। खुद में न देखकर किसी दूसरे फलक पर देखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, किसी और पर आरोप और फलक पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं देखो आप, इसमें प्रोजेक्ट है, फिल्म, फिल्म के खंड, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्शन आदि आते हैं, आपको ध्यान रखना है।
यानी ऐसी सामग्री जिसके द्वारा विषय वस्तु को दूसरे फलक पर देखा जाता है या किसी दूसरे पर आरोपित किया जाता है, वो प्रक्षेपी में आती है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कभी कभार क्या होता है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी ऐसी कौन सी सामग्री है जो प्रक्षेपी में आती है या नहीं आती है। तो प्रक्षेपी वाली आपको याद रखनी है अच्छे से। प्रोजेक्टर है, फिल्म के खंड है, स्लाइड है, ओवरहेड प्रोजेक्शन आदि है। ठीक है, अब देखेंगे अप्रक्षेपी सामग्री। देखो आप, इसमें क्या होता है, अप्रक्षेपी जिसको सीधे सीधे देखकर या उपयोग में लाकर उसे अधिगम में विकास कर सकते हैं। यानी किसी दूसरे फलक पर आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद को खुद में ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सीधे सीधे, और अपने अधिगम का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, पुस्तक है, ग्लोब है, मॉडल है, मानचित्र है, ग्राफ है, श्यामपट्ट है, कंप्यूटर शिक्षण मशीन आदि। ठीक है, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक को आप सीधा सीधा देख सकते हो, पढ़ सकते हो, छू सकते हो, किसी दूसरे स्लाइड या फलक पर ले जाने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ग्लोब है, मॉडल है, मानचित्र है, श्यामपट्ट। तो ऐसी सामग्री जो सीधे सीधे हम देख सकते हैं, जिसका उपयोग कर कर अधिगम का विकास कर सकते हैं, वो सामग्री किस में आती है, अप्रक्षेपी में आती है। और प्रक्षेपी कौन सी होती है, जिसको हम सीधे सीधे नहीं उपयोग में नहीं ला सकते, किसी अन्य फलक पर ले जाना होता है, किसी अन्य पर आरोपित करना होता है। मैंने आपको दोनों को अच्छे से बता दिया है, आप ध्यान से वीडियो को सुन लेना और याद कर लेना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य एवं महत्व। जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उसका क्या उद्देश्य है या महत्व है, तो आप देखो इसके प्रयोग से क्या होता है, जो कठिन विषय वस्तु होती है वो सरल बन जाती है। क्या हो जाती है, कठिन विषय वस्तु को सरल बनाने में उपयोगी होता है। शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाता है। क्या होता है, शिक्षण को रुचिकर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, सरल बनाता है, जिससे बच्चों की पढ़ने में और अधिक रुचि हो जाती है। और अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, छात्र क्रियाशील रहते हैं। क्या हो जाते हैं, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं जब किसी चीज़ को हम दिखाकर पढ़ाते हैं। एक तो आप ध्वन्यात्मक रूप में पढ़ाओगे, जैसे ए फॉर एप्पल, और एक आप एप्पल को दिखाओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, देखेंगे हाँ एप्पल ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री से छात्र क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और बच्चों का जो दिगम डेवलपमेंट है वो और अधिक हो जाता है। ठीक है, और अधिगम है वो क्या हो जाता है, सताई हो जाता है। कहते हैं ना, सुनने से ज्यादा देखा हुआ ज्ञान क्या होता है, सताई होता है। जैसे आप अगर पृथ्वी के बारे में बता रहे हो, पृथ्वी गति के बारे में बता रहे हो, रात दिन के बारे में बता रहे हो, किस प्रकार पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये सब अगर बच्चे को बता रहे हो, बताने से ज्यादा अगर आप ग्लोब दिखाओगे, उसके माध्यम से आप दिखाकर बताओगे भी ऐसे इस प्रकार मतलब ये अपना चक्कर लगाती है, तो वो ज्ञान क्या होता है, देखा हुआ ज्ञान बच्चे के ज़्यादा सताई होता है। ठीक है, छात्रों का ध्यान क्या हो जाता है, उस पर फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। अब जब हम पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, खाली जब टीचर लेक्चर देता है तो बच्चा क्या हो जाता है, निरस हो जाता है, आलस्य पैदा हो जाता है। अगर करके दिखाता है टीचर कुछ ऐसी क्रियाएं जो करके दिखाता है, तो शिक्षण क्या हो जाता है, और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, और बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, बच्चों में रुचि हो जाती है, और किसी प्रकार का आलस्य नहीं रहता है। और करके जो सीखा गया ज्ञान है वो क्या हो जाता है, बच्चों में सताई हो जाता है। और मंद बुद्धि छात्र होते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, जो सुनने से जितना नहीं समझ पाते हैं, जितना देख कर उनका वो दिमाग है वो डेवलपमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पठन पाठन में क्या लाता है, निमित्ता लाता है। जब हम पठन पाठन कर रहे हैं तो इसमें क्या आती है, निमित्ता आती है, नई नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। इससे समय और शक्ति की भी बचत होती है, और रटने की प्रवृत्ति में कमी आती है। बच्चे को रटना नहीं पड़ता है, जैसे बच्चे ने देखा है तो उनकी आंखों में क्या हो गया, वो उनके माइंड में सताई हो गया, दिमाग में, तो रटना नहीं पड़ेगा, समझ विकसित हो जाती है इससे। ठीक है, और बच्चों में पुनर्बलन की भी क्या आती है, इससे क्या होता है, बच्चों में पुनर्बलन भी मिलता है। तो ये थे शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व। ठीक है, अब आगे देखो आप, आज बस
यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भी हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है।